दोस्तों, 19 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन पंचमी तिथि पौष माह और क्या पड़ रहा है? तो पड़ रहा है तुलसी पंचमी। और इस दिन अगर आप तुलसी माता की पूजा और कुछ उपाय जो मैं आपको बताऊंगा वह कर लेते हो तो आपकी जो भी परेशानी है सारी धीरे धीरे दूर होने लगेगी और कटने लगेगी। तो दोस्तों, आइए सर्वप्रथम जान लेते हैं कि तुलसी पंचमी के दिन किस प्रकार से हम तुलसी मैया की पूजा करेंगे। उसके बाद यह जानेंगे कि तुलसी पंचमी के दिन कुछ ऐसे उपाय जिसके द्वारा हमें धन संपत्ति की प्राप्ति हो, और भी कुछ ऐसी बातें जानेंगे तुलसी माता के बारे में जो कि आपको जाननी बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपकी तुलसी माता पर जो आपके घर में आपने क्यारी बनाई हुई है अथवा गमले में लगाई हुई है, तो उस तुलसी में अगर बीज से आते हैं या जिन्हें हम तुलसी माता की अंकुर भी कहते हैं, वो अगर आते हैं तो इसका संकेत होता है कि आपके घर में लक्ष्मी माता बरसने वाली है। परंतु ऐसा सबके घरों में पहले तो नहीं होता, लेकिन होता है तो लोग इसे निगलेक्ट कर देते हैं, यानी कि इस पर ध्यान नहीं देते। और जो लोग इस पर ध्यान लेते हैं और ध्यान देते हैं वह बहुत ही बढ़िया और सुंदर तरीके से अपने कार्य को और लक्ष्मी माता को प्राप्त करते हैं। लेकिन ऐसे ही लक्ष्मी माता नहीं आती कि अंकुर आए तो लक्ष्मी माता आ गई। अंकुर आते हैं तो लक्ष्मी का आने का संदेश होता है। इसे तोड़कर आपको जो आपने तुलसी माता जहाँ पर लगाई हुई है वहीं पर आपको रख देना चाहिए, या तो उसे लाल कपड़े में बांधकर अथवा अपने पर्स में कहीं रख दीजिए। कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपको तुलसी माता के बारे में यह बातें जाननी बहुत ज़रूरी है। तुलसी माता तो धनदायी देवी होती हैं। जिसके यहाँ तुलसी माता बहुत हरियाली है, वह हमेशा ध्यान रखें कि तुलसी माता को सूखने कभी न दें, हरियाली बनाए रखें, क्योंकि यह लक्ष्मी का संकेत होता है। तुलसी माता किसी न किसी तरीके से लक्ष्मी माता से कनेक्टेड होती हैं, अर्थात कि जुड़ी हुई होती हैं। और अगर आपके घर में तुलसी माता बहुत ही ढंग से हैं तो आप यह समझिए कि लक्ष्मी माता का भी आगमन आपके घर में ही होगा। तो तुलसी माता से लक्ष्मी माता के आप इससे जान गए होंगे कि बहुत सारे उपाय होंगे, और आज की इस वीडियो में बहुत से उपायों के बारे में हम बात भी करेंगे और उन उपायों के बारे में भी बात करेंगे जिनके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो या नहीं। कि सबसे पहले मैं पिछली वीडियो में भी बताया हूँ कि आप में 3 उपायों के लिए ही जीवन चलता है। जैसे कि पहला उपाय धन संपदा का उपाय, दूसरा सुख शांति और कलेश न हो घर में उसका उपाय, और अगला रोग मुक्ति का उपाय। अगर आपके घर में यह सभी चीज़ सही चल रही हैं तो आपका घर भी बहुत ही बढ़िया होगा। तो चलिए आइए आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले उपायों के बारे में ही जानेंगे, और जानेंगे कि किस प्रकार से आपको इस दिन अर्थात 19 दिसंबर 2024 को पौष माह गुरुवार के दिन तुलसी माता की पूजा करनी है, इस तुलसी पंचमी के दिन। और कुछ उपाय जो कि बहुत सरल भी होंगे और कुछ उपाय जो थोड़ा कठिन भी होंगे। तो उपायों को आपको ध्यान से देख लेना है। क्या पता आपके घर में जो चीज़ें उपलब्ध ना हो और जो कठिन उपाय है उसकी चीज़ें आपके घर में उपलब्ध हो, तो दोनों उपाय ही बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए आइए दोस्तों, पहले जान उपाय लेते के हैं। बारे में जान लेते हैं। आप में से कई लोग यह सोच रहे होंगे कि भाई हमारे घर में तो तुलसी माता सूखी हुई हैं। आप कह रहे हो कि धन संपदा उन्हीं के यहाँ आती है जहाँ लक्ष्मी माता जो है, जहाँ सॉरी माफ़ कीजिएगा, जहाँ तुलसी माता जो है हरी भरी होती है। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपके घर में भी तुलसी सूख चुकी है, या फिर ये वे लोग भी कर सकते हैं जिनके घर में कोई तुलसी सूखी ना हो, परंतु जो सूखी डंडी होती है वो नीचे गिर जाती है, तो आप उनसे भी इस उपाय को कर सकते हो। आपको 7 तुलसी की डंडियाँ लेनी है और छोटी-छोटी लेनी है। आपको ध्यान रखें, इसका दीपक बनाना है तो उस हिसाब से आप ले लीजिए। दीपक मतलब इसकी बाती बनानी है आपको। तो आपको सर्वप्रथम
7 लकड़ियाँ आपने जो ली हुई हैं उन्हें बाँधिए। किससे बाँधोगे? तो रक्षा सूत्र से बाँधोगे। इसके बाद इसमें घी में इसको डुबाकर इसकी बाती सी आपको बना लेनी है। बाती बनाने के बाद आपको एक दिया लेना है और एक उस दिए में आपको इसे डुबोकर और इसे जला लेना है। दिए में आपको घी अवश्य डाल देना है, जिस घी से आपने जो घी भी आपने लेपन किया हो उस टहनी पर, मतलब टहनी नहीं, जो आपने लकड़ी तोड़ दी है, अब उस लकड़ी पर जो भी आपने लेपन किया है, उस लेपन को आपने इस पर लगा देना है और उसके बाद दिए को जला देना है। दिए को जलाने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप घी लोगे वो देसी गाय का घी होगा और उसे आपने दीपक में डाल के इस दीपक से आपको आरती कर लेनी है। आरती कहाँ करनी है? तो आप मंदिर में जाकर कर सकते हो और इस उपाय का बहुत ही प्यारा जो सीन है, जो भी इस उपाय का मतलब बहुत ही प्यारी चीज़ जो मुझे लगी कि आप इसे अपने घर में भी कर सकते हो। मतलब आप अपने घर के मंदिर में भी इसे कर सकते हो। आप बाहर मंदिर में, अगर आपके घर के आसपास कोई शिवालय है, कोई भी मंदिर है, लक्ष्मी माता का हो, आप वहाँ भी कर सकते हो और आप इसे घर में भी अपने मंदिर में भी कर सकते हो। आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं इस उपाय को महाराज कैसे करूँ, भाई मैं इस उपाय को कैसे करूँ? नहीं, आपको ही अपने घर में ही कर लेना है। और किस प्रकार से करना है? आप इस जो आपने दिया बनाया है, जो आपने दिया जलाया हुआ है, उस दिए से आपको आरती कर लेनी है। किसकी आरती करनी है? आपको उस दिए से आरती करनी है विष्णु भगवान जी की और लक्ष्मी माता की। अब इसके बाद आपको अपनी पूजन विधि समाप्त करने के बाद अपनी समस्या बोलनी है। मतलब समस्या क्या? आप यही कहोगे कि धन की प्राप्ति चाहिए और देखिएगा आपके घर में बहुत कभी भी धन की कमी नहीं होगी। बहुत ज़्यादा धन आना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके घर में तुलसी सूखी हुई है और आप उनकी टहनी से इस उपाय को कर लेते हो, तो सच मानिए, यकीन मानिए, तुलसी भी कभी सूखेगी नहीं और आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अगले उपाय की। देखिए, इस वीडियो में बस एक ही उपाय था, परंतु इसमें बहुत सी नॉलेज वाली चीज़ें हैं। जैसे कि अगर आपके घर में कोई टौना कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो इसके लिए आपको तुलसी माता का पौधा लगाना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, 13 दिसंबर 2024 पौष माह, इसीलिए आपको यह उपाय बताया है। एक ही उपाय है, उसे आप ज़रूर करिएगा और बहुत ही प्यारा उपाय है। आप कहोगे कि आपने 2-4 उपाय नहीं बताइए। देखिए, आज जो उपाय आपको करना है वह उपाय यही है, तो यह उपाय आप ज़रूर करिएगा। धन संपत्ति की कमी कभी नहीं होगी। अब जिसके यहाँ तुलसी माता का पौधा सूख रहा है वो क्या करें? तो हाँ, अगर आपके घर में तुलसी माता है, और तुलसी माता का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आपके घर में तुलसी माता होती है तो आपके घर में कोई भी टोना या कोई भी मंत्र वंत्र नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो तुलसी माता होती है वो सबसे पहले उस टोने को, उस नज़र को अपने ऊपर ले लेती है। इसी कारण से आपके घर में तुलसी माता का पौधा सूख रहा है। जी हाँ, अब आप एक चीज़ ध्यान रखें कि आप तुलसी माता का पौधा लगा रहे हो, तुलसी का पौधा लगा रहे हो, सूख जा रहा है, तुलसी का पौधा लगा रहे, इसका मतलब है कि ज़रूर कहीं न कहीं किसी ने आपके घर में टौना किया है। तो इसके लिए आप और वीडियोज़ को देख सकते हो, हमारी ही और प्रदीप मिश्रा की, कि टौने को दूर कैसे करें। या आपके घर के आस-पास कोई पंडित हो तो आप वहाँ भी जा सकते हो या पूछने कि हमारे यहाँ कुछ टौना हुआ है या नहीं। क्योंकि कैसे आपको पता चलेगा कि जब बार-बार तुलसी का पौधा सूख रहा है, आप लगा रहे हो, सूख रहा है, फिर लगा रहे हो, सूख रहा है, तो तुलसी माता की बहुत ही प्यारी और बहुत ही बड़ी विशेषता है कि वह अपने ऊपर सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेती है। इसके लिए तुलसी का पौधा आंगन में होना बहुत ही ज़रूरी है। अब दूसरी बात, तुलसी माता का एक पौधा घर में जहाँ आप पूजा करते हो वहाँ होगा तो वैभव, धन संपदा और सुख शांति घर में बनी रहेगी, रोग भी कभी नहीं होगा। तो यह तीनों चीज़ें जो मैं आपको हमेशा वीडियो में कहता हूँ कि हम तीन ही चीज़ के लिए प्रयास करते हैं कि रोग मुक्ति, दूसरा होता है कि घर में कलेश न हो, तीसरी बात होती है कि धन संपदा, और तीनों अगर आपके घर के बाहर तुलसी हो और घर के अंदर भी तुलसी लाई जाए और जहाँ आप पूजा कर रहे हो उस स्थान पर तुलसी माता की पूजा की जाए, तो हमेशा सुख शांति और वैभव बना रहता है।
अब दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इस वीडियो में हमने आपको जो उपाय बताया है, उस उपाय को तो आप अवश्य करोगे। और यदि आपको लग रहा है कि आपके कुछ टोना कुछ ऐसा हुआ है, तो आप अपने आस-पास जो भी पंडित है, ये जो भी इन सभी की जानकारी रखता है, उनसे भी आप बात कर सकते हो। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है। जी हाँ, छोटी सी वीडियो थी, एक ही उपाय था, परंतु बहुत ही लाभदायक उपाय था और आप सभी लोगों को दिए का उपाय बहुत पसंद है, इसीलिए मैं आपको दिए का उपाय के बारे में बताया। और इस बार दिए का उपाय कुछ अलग था। इस बार बाती नहीं थी, बल्कि तुलसी की लकड़ी की बाती थी। तो उपाय बहुत ही प्यारा था। अगर आपने ध्यान से सुना हो, तो आप अवश्य ही उस उपाय को करोगे। अब अगर किसी को उपाय समझ में नहीं आया, क्योंकि उस समय मैं आपको उस समय समझ नहीं थी कि किस तरीके से उस उपाय के बारे में आपको जानना था। अब आप उस उपाय को एक बार सुन चुके हो, तो मैं अगर आपको वही उपाय दोबारा बताऊँगा, तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से, और मैं उसे शॉर्ट तरीके में इस समय आपको बताऊँगा। तो आपने क्योंकि पिछला भी देखा है, यानी कि इससे पहले जब मैं वो उपाय बता रहा था, तो आपने सुना हुआ है, तो आप अब स्पष्ट रूप से समझ जाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको जहाँ भी आपके घर में तुलसी सूखी हुई हो, तो उसकी लकड़ियाँ नीचे गिरी होंगी, तो आपको 7 लकड़ियाँ ले लेनी है। और उन 7 लकड़ियों को आपको रक्षा सूत्र से बांध लेना है और उसका घी में लेपन करना है। और उसके बाद उसे दिए में रखकर, उस दिए में गाय का घी डालकर, उसके बाद उस दिए को प्रज्वलित कर देना है और उससे विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी माता की आरती करनी है, जिससे कि आपके घर में वैभव लक्ष्मी और स्वयं नारायण पधारें और आपके घर में कभी भी लक्ष्मी माता की कमी न हो। तो यह बहुत ही प्यारा उपाय था, इसे करके अवश्य देखिएगा। इतना प्यारा उपाय है और इतना सरल उपाय है, मैंने आपको अंत में भी यह उपाय बता दिया है। अब आपके इस उपाय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, तो आप उन्हें कमेंट में बता सकते हो, अन्यथा आप कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय और नमो पार्वती पतये हर हर महादेव जैसे शब्दों को अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करें।